हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी लेवल 1 वाले छात्रों की ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अभी दो और आरआरसी से लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। ज्वाइनिंग लेटर जारी करवा दिए गए हैं और देखिए बाई पोस्ट और ईमेल आईडी के माध्यम से छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं। 16 मई को यहाँ पे ज्वाइनिंग की डेट रखी गई है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट इस जोन से भी दोस्तों भेजे गए हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट कैसे बनाने हैं, किन से सिग्नेचर लेने हैं। तो एक एक करके सारे अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई करनी है, देखिए उनके लिए अभी बहुत अच्छा अवसर है। यहाँ पे 4 से 5 मई के बीच में इनका लिमिटेड टाइम ऑफर से चल रहे हैं, जिसमें ईयरली टेस्ट टू पास आप लोग काफी लोएस्ट प्राइस में मात्र 269 रुपए में बाई कर सकते हो। बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करना होगा NEW, तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। SSC के डिफरेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित लगा सकते हो। बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से चेक कर लीजिएगा और जरूर इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो। चाहो तो दोस्तों बाई कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि यहाँ पे कई जोन से कई डिवीजन से लगातार ज्वाइनिंग छात्रों को दिए जा रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिए आरआरसी साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन से जो छात्र हैं उनके लिए भी खुशखबरी आ चुकी है। यहाँ पे कई सारे छात्र को लेटेस्ट में ज्वाइनिंग लेटर भेजे गए हैं। कई सारे छात्र को ईमेल पे ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया है। कई सारे छात्र को रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से दोस्तों उनको यहाँ पे पते पे ज्वाइनिंग लेटर भेजे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे साउथ वेस्टर्न रेलवे डिविजनल ऑफिस पर्सनल ब्रांच हुबली, तो हुबली डिवीजन इनको मिला है और यहीं से ज्वाइनिंग लेटर डिस्पैच किया गया। 28/4/2023 का डेट है, लेकिन कुछ दिन पहले ही छात्र को ज्वाइनिंग लेटर मिला है। कैंडिडेट का पूरा डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। इसके बाद बात करें तो कौन सा पोस्ट मिला है, तो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के पोस्ट पे इनको दोस्तों ज्वाइनिंग दी गई है। इसमें सारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो कि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। बेसिक पे यहाँ पे 18,000 है, प्लस डियरनेस अलाउंस और बाकी सारे अलाउंस है, जो मिला के ठीक ठाक सैलरी यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो सारे ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आने होंगे। इसके बाद देख लीजिए सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके आना होगा और सारे का आपको फोटो कॉपी लेके आनी होगी, जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी अपना उस पर साइन कर दीजिएगा। SLC मैट्रिकुलेशन 10th क्लास की सर्टिफिकेट लगेगी। इसके बाद हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि जो डीबी में दिए थे वही सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। SC ST OBC EWS वाले सर्टिफिकेट अपना लेके आइएगा। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोले गए हैं, तो गजेटेड ऑफिसर से आपको बनवा के लेके आने हैं। तो यहाँ भेजा गया है, सारा कुछ देखेंगे कि कैसे आपको बनाने हैं, कितने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने हैं। 1 मोर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भेजा गया है, जो कि आपको लास्ट जहां से पढ़ाई की हो वहां से बना के लाने हैं। तो अलग अलग कई सारे गजेटेड ऑफिसर से आपको कराने होंगे और कई सारे तरह के यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी भेजे गए। इसके बाद 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांगे गए हैं, जो कि रिसेंट वाले होनी चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड ओरिजिनल और फोटोकॉपी। इसके बाद योर अपॉइंटमेंट प्रोबेशन 2 इयर्स के लिए रहेंगे, क्योंकि जितने डॉक्यूमेंट दीजिएगा उसको अच्छे से वेरीफाई करते हैं। जॉब आपकी लगी रहती है, लेकिन कहीं पर भी कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो ऐसे केस में जॉब से टर्मिनेट किए जा सकते हो। 14 दिन की नोटिस के अंदर आपकी जॉब कभी भी जा सकती है अगर कोई गड़बड़ी आपकी तरफ से पाई जाती है तो, या फिर फिजिकल या फिर मेंटल इनकैपेसिटी होती है तो ऐसे केस में बिना नोटिस के भी आपकी जॉब जा सकती है। बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे मेंशन है, जिसको चाहो तो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 20, जिसमें यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप लोग इस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करते हो, सारा कंडीशन को एक्सेप्ट करते हो, तो इस जगह पे जो एड्रेस दिए गए हैं यहीं पे आपको 16/5/2023 के डेट में, यानी 16 मई के दिन जाके आपको ज्वाइनिंग करानी है। एक्सेप्ट सैटरडे संडे को छोड़कर दोस्तों आपको इस दिन जाना होगा ज्वाइनिंग के लिए। तो डेट भी यहाँ पे दिए गए हैं, बाकी सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। और वाले जो छात्र हैं उनको यहाँ पे दोस्तों फ्री ट्रेवल पास दिया जा रहा है स्लीपर क्लास का, यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए आ रहे हो तो और जाने के लिए, यानी आने जाने दोनों के लिए यहाँ पे फ्री ट्रेवल पास दिए जा रहे हैं। इसको बात करें डिक्लेरेशन की, तो एक डिक्लेरेशन दिया गया है। अपना नाम यहाँ पे डालना है, सन एंड डॉटर ऑफ लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। इसके बाद डिक्लेयर दैट आई, आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आई एक्सेप्ट या फिर डोंट एक्सेप्ट, तो आई एक्सेप्ट यहाँ पे लिखिएगा। इसके बाद यहाँ पे आई एक्सप्रेस माई विलिंगनेस यहाँ पे लिखिएगा कि मैं एक्सेप्ट इसको कर रहा हूँ, मेरी इच्छा है। प्लेस और डेट और एड्रेस आपको लिखने हैं। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे आ जाएगा। नेम इन ब्लॉक लेटर, तो बड़े अक्षरों में नीचे आपको कैपिटल लेटर में नाम लिख देना है। इसको भी आपको साथ में लेके जाना होगा। इसी तरह से देखिए कैंडिडेट को यहाँ पे जो फ्री ट्रेवल पास है वो भी दिया गया है, जो कि मुफ्त पास यहाँ पे करके मेंशन है। और डिविजनल ऑफिस इस तरह से करके डिटेल दिया गया है, जिसमें यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक इनको जाना है ज्वाइनिंग के लिए। हुबली तक जाना है। 1/5/2023 का इस तरह से करके डेट दिया गया था और 30/5/2023 तक का डेट तक यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में कभी भी ट्रेवल करके अपनी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया के लिए आ सकते हैं या फिर लौट सकते हैं। इसमें बात करें तो कैंडिडेट के डिटेल इस तरह से करके मेंशन कर दिया गया है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, और बाकी लास्ट में इनका सिग्नेचर है जो कि ऑफिसर यहाँ पे हैं। बाकी डिटेल्स आप लोग देख सकते हो। पास नंबर भी यहाँ पे करके मेंशन कर दिया गया है। तो ऐसे ही यहाँ पे फ्री ट्रेवल पास है जो कि छात्रों को बाई पोस्ट आ रहे हैं तो उसके साथ ही इस तरह से भेजे जा रहे हैं, और ईमेल के माध्यम से आ रहे हैं तो इस तरह से SC ST वाले छात्र को दिया जा रहा है।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स की। तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट में फर्स्ट भेजा गया है अटेस्टेशन फॉर्म। तो अटेस्टेशन फॉर्म में यहाँ पे डिटेल्स डालना होगा। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का पोस्ट है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, एड्रेस यहाँ पे आपको डाल देनी है। यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा जो कि रिसेंट होगा। इसके बाद फोटो में कुछ नहीं करना है। इसके बाद सारा कुछ डिटेल आपको डालना है, जैसे सर नेम यहाँ पे और फिर जो फर्स्ट नेम होता है वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डालनी है, होम एड्रेस अगर है तो वो आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद पाकिस्तान से रिलेटेड हो, पाकिस्तान के रेसिडेंसी हो तो ऐसे केस में डालने हैं, तो इसको तो भरना ही नहीं है। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि 21 साल तक के एज तक, यानी पिछले 5 साल में, अगर पिछले 5 साल में किसी और जगह पे 1 साल के लिए आप लोग रहे हो तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे देखिए मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे यूपी के हैं और इसके बाद पिछले 5 साल में मान लेते हैं कि वो 1 साल के लिए बैंगलोर में रहे या फिर कहीं और रहे दूसरे स्टेट में, तो ऐसे केस में उनको डिटेल डालनी होगी। अगर नहीं रहे हो पिछले 5 साल में किसी 1 साल किसी दूसरे जगह पे 6 महीना भी रहे हो, 8 महीना भी रहे हो, तब डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। कम से कम 1 साल दूसरे स्टेट में रहे हो पिछले 5 साल के अंतर्गत, तो उसका डिटेल आपको डालना होगा। तो समझ गए। तो अगर रहे हो तो ऐसे केस में फ्रॉम कब से कब तक, उसका एड्रेस क्या था और डिस्ट्रिक्ट और हेडक्वार्टर सारा कुछ यहाँ पे इस तरह से करके डिटेल में ऐसे लिख देने हैं। इसके बाद नीचे बात करते हैं तो यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स आता है। जैसे फादर आपके हैं तो उनके नेम यहाँ पे आएंगे। इसके बाद नेशनलिटी, कहाँ नेशनलिटी उनकी क्या है, तो इंडियन है। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस उनका क्या है। इस तरह से मदर के बारे में, वाइफ के बारे में, हस्बैंड के बारे में, ब्रदर्स के बारे में, जितने ब्रदर्स हैं, इसके बाद सिस्टर्स जितने हैं, उनके सारे कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। इसी तरह से नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं सन एंड डॉटर आपके हैं तो उसके बारे में आपको डिटेल डालने हैं, मैरिड हो तो, और नहीं है तो इसका डिटेल छोड़ देना है। नेशनलिटी इंडियन, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज एट मैट्रिकुलेशन, यानी 10th क्लास किए थे उस समय आपकी एज क्या थी। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट इन विच सिचुएटेड, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ भी और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट भी लिखना है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, कहाँ पे बिलोंग करते हो, सेम उसी तरह से लिखना है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, आपके फादर कहाँ से ओरिजिनली बिलोंग करते हैं उनका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिखना है। योर रिलीजन, आपका धर्म क्या है। इसके बाद आर यू मेंबर ऑफ SC ST, यस और नो लिखिए और बताइए कि SC है या फिर ST है या फिर OBC है। इसके बाद यहाँ पे बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो कि 15 साल के एज के बाद आपने क्या क्या पढ़ाई की है उसका पूरा डिटेल डालना होता है। तो 15 साल के एज के बाद तो पहला तो आप लोग 10th ही करते हो, मैट्रिकुलेशन करते हो, तो 10th यहाँ पे डालिए। किस स्कूल कॉलेज से किए थे वो आप लोग यहाँ पे डालिए। डेट ऑफ एंट्री, कब इंटर किए थे उस स्कूल कॉलेज में, कब लीव किए थे, कब छोड़े थे, एग्जामिनेशन पास, तो यहाँ पे पास लिखिए ऐसे करके, ठीक है। डेट ऑफ एंट्री अगर नहीं पता है तो ऐसे केस में मोटा मोटी तौर पे आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद इसी तरह से आपको लिखना होगा 12th के बारे में, ITI के बारे में, एक अप्रेंटिसशिप के बारे में, जो जो आपके पास है। इसको ग्रेजुएशन किया हो तो ग्रेजुएशन के बारे में। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं तो कोई बीटेक किए हैं, कोई डिप्लोमा किए हैं तो उसके बारे में डिटेल डाल के सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देना है। इसके बाद नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स कि अगर आप लोग कहीं पे गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर क्वासी गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे तो आपको यहाँ पे डिटेल डालना होगा। अगर कहीं पे प्राइवेट जॉब कर रहे थे तो इसके बारे में डिटेल डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहीं जॉब कर रहे थे तो उसका बताइए कि कब से कब तक जॉब किए, कौन सा पोस्ट पे थे, फुल नेम और एड्रेस उस जगह का बताइए, रीजन क्यों छोड़े आप लोग जॉब, तो इसके बारे में बतानी है। प्राइवेट जॉब था तो नहीं भरी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में सारा कुछ पूछा गया है। कभी आपको अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तारी हुई है तो नो। कभी आपको प्रोसिक्यूटेड किया गया है, कभी आपके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं कोर्ट के द्वारा, नो। इसके बाद यहाँ पे पुलिस कस्टडी में लिए गए हो, नो। इसके बाद बाउंड डाउन, यानी कि कोर्ट के तरफ से कोई इस तरह से किया गया है आपके ऊपर कोई चार्ज या फिर कोई केस फाइल, इसी तरह से फाइन किया गया है कोर्ट के तरफ से। अब फाइन वाले में देखिए कुछ छात्र घबरा जाते हैं, जैसे देखिए किसी का बाइक का चालान या फिर कार का चालान इस तरह से गाड़ी का कटता है तो ऐसे केस में फाइन भरनी पड़ती है। तो उसका अगर ऐसा केस है तो आपको यहाँ पे नो में करना है, यस नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो नॉर्मल सी चीजें होती है, उसमें कोई बहुत बड़ा केस और ये सब होता नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई बहुत बड़े जो यहाँ पे केस होते हैं उसमें आपको फाइन किया गया है तो ऐसे केस में आप लोग यस डाल सकते हो। लेकिन मेरी बात मानिए तो सभी में नो ही डालिएगा, तभी दोस्तों ये पर्टिकुलर अच्छा रहता है। इसमें अगर यस करते हो तो आपके जॉब पे थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है। तो अगर किन्हीं का कोई दिक्कत है, अरेस्ट किए गए हो गए या फिर किन्हीं के ऊपर कोई चार्जेस लगाए हैं या फिर दोष सिद्ध किया गया है कोर्ट के द्वारा, तो इसके लिए आप लोग वकील से मिल सकते हो और सारा कुछ बोल सकते हो कि मेरा सर गवर्नमेंट जॉब लगा है, इस तरह से मुझे भरना है, क्या इसका प्रोसेस है, सब कुछ करके आप लोग भर दीजिएगा। यस करते हो। मेनली ये होता है फ्रेंड्स कि अभी आपके ऊपर जब जॉब ले रहे हो, ज्वाइनिंग करवा रहे हो, तो अभी आपके ऊपर कोई केसेस होनी नहीं चाहिए। पर्टिकुलर जो चल रही है केसेस ना, वैसा कुछ केस आपके ऊपर नहीं होने चाहिए। बिल्कुल कैरेक्टर आपका साफ सुथरा होनी चाहिए, तभी आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे मिल पाती है। बाकी सारी डिटेल है सभी में आप लोग को नो 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 में टिक यहाँ पे लगा देने हैं। इसके बाद नीचे आते हैं
तो दो रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम लिखना होता है जो कि आपके लोकेलिटी के हो, यानी कि आपके नेबरहुड के हो। तो दो लोग का नाम लिख दीजिएगा जिनसे हो सकता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस आए तो उनसे पूछताछ कर सकते हैं आपके बारे में। बाकी ऐसा जरूरत नहीं भी पड़ता है, पुलिस कभी पूछते हैं कभी नहीं भी पूछते हैं, लेकिन पूछ सकते हैं, इसलिए दो लोग का नाम लिखिएगा जो कि आपके प्रति वफादार हो, कोई ऐसे नहीं हो, जेलस नहीं हो जो कि आपको फंसाना चाह रहे हो फालतू का। इसी तरह से नीचे आपको क्या करना है, सिग्नेचर कर देना है, प्लेस यहाँ पे कर देना है, प्लेस लिख देना है, ये आपका हो जाएगा। डेट भी हो सकता है तो नीचे डाल दीजिएगा। और दो कॉपी आपको निकलवानी है फ्रेंड्स, और दोनों ब्लैक पेन से आपको इसको भर लेना है, और इसके बाद दो फोटोकॉपी भी निकलवा लेनी है। इसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में आते हैं तो यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा। इसमें से देखा जाए तो दोस्तों टोटल 8 ऑफिसर के नाम दिए गए हैं, किसी भी एक से आपको साइन इस पे करा लेना है। अब साइन कराने के लिए यहाँ पे डिटेल्स आपका आएगा, सारा कुछ डिटेल्स। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आएगा उनका, किसी भी एक का सिग्नेचर यहाँ पे आएगा। इसके बाद डेजिग्नेशन कौन से पोस्ट पे है, इसके बाद एड्रेस उनका क्या है, इसके बाद प्लेस और डेट आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा। और इसके बाद इसको खाली छोड़ देना है जो कि ज्वाइनिंग ऑफिसर भरेंगे। यहाँ पे जो फोटो आपकी आएगी वो फोटो अटेस्टेड होनी चाहिए, तो अटेस्टेड मतलब फोटो यहाँ पे आ जाएगा। और जिनसे भी साइन कराइएगा उनका सिग्नेचर हाफ पेपर पे हाफ आपके फोटो पे होते चले जाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। इसी तरह से नीचे आते हैं तो यहाँ पे ओबीसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा दे दिया गया है, जो कि आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसा होता है। इसके बाद यहाँ पे एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा दिया गया है कि इसी फॉर्मेट में आपके यहाँ पे होने चाहिए। इसके बाद आते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे। तो देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे तीन तरह के बनाने हैं। सबसे पहले तो बोला गया है कि किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से बनाने हैं, तो इसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है। देखिए ये जो है इसका प्रिंट आउट ले लेना है। कोई भी गैजेटेड ऑफिसर के पास जाइएगा, गैजेटेड ऑफिसर में पहले भी मैंने आपको बता रखा है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ भी होते हैं, सर्किल ऑफिसर भी होते हैं। यहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाते हो तो 3 स्टार वाले सर्किल इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसएसपी, एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये सभी यहाँ पे गैजेटेड ऑफिसर में आते हैं। यहाँ पे स्कूल में आते हैं तो 12th लेवल के, इंटर लेवल का जो यहाँ पे कॉलेज होता है सरकारी स्कूल, उसके हेडमास्टर प्रिंसिपल भी आते हैं यहाँ पे गैजेटेड ऑफिसर में। इसी तरह से सरकारी जो यहाँ पे अस्पताल होते हैं या फिर जो यहाँ पे आपके हॉस्पिटल हो गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसके जो डॉक्टर होते हैं वो भी दोस्तों असिस्टेंट सर्जन तक के जो पोस्ट पे होते हैं वो यहाँ पे गैजेटेड में आते हैं। सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं गैजेटेड ऑफिसर में। इसी तरह से सरकारी कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं वो भी दोस्तों गैजेटेड ऑफिसर में आते हैं, उनसे भी आप लोग चाहो तो सिग्नेचर ले सकते हो। इसके अलावा एसडीएम, एसडीओ, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, डीएम, इसी तरह से फर्स्ट क्लास एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सारे गैजेटेड ऑफिसर में आते हैं। तो कोई भी आपको सुविधा पड़े जिनसे आप लोग सिग्नेचर ले सकते हो, यहाँ पे साइन ले लीजिएगा, उनका डेजिग्नेशन पोस्ट आ जाएगा, प्लेस और डेट और मुहर लग जाएगा, तो ये आपका पहला बन जाएगा। इसी तरह से नीचे बात करें तो यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा सेकंड गैजेटेड ऑफिसर का, उनका डेजिग्नेशन आ जाएगा, प्लेस और डेट आ जाएगा और मुहर लग जाएगा, तो ये भी आपका बन जाएगा। नीचे बात करते हैं तो यहाँ पे बोला गया है दोस्तों कि लास्ट आपने जहां से पढ़ाई की हो वहां से आपको बनाने होंगे। तो देख लीजिए ये वाली जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये अलग है, इसका प्रिंट आउट ले लेना है। और जहां से आप लोगों ने लास्ट पढ़ाई की हो, कोई 12th लास्ट पढ़ाई किए होंगे, कोई 10th ही पास किए होंगे, कोई यहाँ पे आईटीआई ही करके छोड़ दिए होंगे, कोई यहाँ पे डिप्लोमा किए होंगे, कोई यहाँ पे ग्रेजुएशन किए होंगे, कोई बीटेक किए होंगे, कोई एक्ट अप्रेंटिसशिप किए होंगे लास्ट पढ़ाई। तो ऐसे केस में जहां लास्ट पढ़ाई की हो वहां पे चले जाने हैं, उनसे सिग्नेचर ले लेने हैं प्रिंसिपल या फिर जो आपके हेडमास्टर होंगे। और इसके बाद अटेस्टेड इसको कराना है, कहां से, तो अटेस्टेड इन्हीं सभी ऑफिसर से कराना है, इसमें से नाम दे दिया गया है। तो फर्स्ट क्लास एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये कहां पे मिलेंगे, तो कोर्ट के जो जज होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, उनसे साइन यहाँ पे लेना होता है। तो इनसे साइन लेना है तो वकील से मिलना होगा, उनसे करवाना होगा, थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, कुछ पैसे ही लगते हैं और यहाँ पे साइन करवा लिया जाता है। इनसे नहीं कराना है तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम होते हैं, उनसे साइन करा सकते हैं। इनसे भी नहीं हो पाता है तो डीएम से हो जाएगा आपका, या फिर कोई और गैजेटेड ऑफिसर है उनसे यहाँ पे करा सकते हो। तो यहाँ पे बता दिया गया कि कोई और भी गैजेटेड ऑफिसर से करा सकते हो। बाकी मेनली डीएम, एसडीएम या फिर फर्स्ट क्लास एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से साइन करा लेते हो तो यहाँ पे भी आपका काम ये हो जाएगा। तो 3 तरह का यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, देख लिया आप लोगों ने। फर्स्ट किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से, सेकंड वाला भी किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से, और थर्ड वाला लास्ट आप लोगों ने जहां से पढ़ाई की वहां से, और प्लस इसको अटेस्टेड कराना है गैजेटेड ऑफिसर से। अब देखिए जिनको जिनको बाई पोस्ट यहाँ पे उनके पते पे ज्वाइनिंग लेटर आए हैं उनको भी हुबली डिवीजन से इसी तरह से जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट भेजा गया है। देखिए फर्स्ट वाला है जो कि किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से आप लोग साइन ले लीजिएगा इस पे, और इसके बाद सेकंड वाली जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है इस पे भी किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से आपको यहाँ पे साइन ले लेना है, आपका डिटेल यहाँ पे आता है। इसके बाद जो थर्ड वाली है ये दोस्तों आपको लास्ट जहां से पढ़ाई की हो वहां से ही कराना है। जैसे देखिए लिख दिया है लास्ट हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लास्ट अटेंडेंट, उनके प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर से सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, सिग्नेचर और ऑफिस का मुहर इस तरह से सील लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में ये जो ऑफिसर होते हैं इनसे यहाँ पे अटेस्टेड आपको करा लेना है, ये सभी में से किसी एक ऑफिसर से, तो ये भी आपका बन जाएगा। तो इसी तरह से बाई पोस्ट और ईमेल के माध्यम से यहाँ पे ज्वाइनिंग छात्रों को भेजे गए हैं।
इसके बाद देखिए एक डॉक्यूमेंट भेजा गया है एफिडेविट बनाने के लिए। तो एफिडेविट बनाना होगा फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष, जो कि 20 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे होने चाहिए, सॉरी 20 रुपए के जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे होने चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसको किसी भी सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बना सकते हो, कोई भी वकील से आप लोग मिलते हो बोलिएगा कि मुझे एक एफिडेविट बनाना है 20 रुपए के जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे, तो यहाँ पे खरीद लिया जाएगा और उस पर सारा कुछ मैटर है उस पर टाइप करवा लिया जाएगा। आई आपका नाम, सन एंड डॉटर ऑफ श्री, आपके फादर का नेम, एज आपका एज कितना है, इसके बाद एट रिसाइडिंग एट कहाँ पे रहते हो उसका डिटेल, तालुक क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, ये सारा कुछ डिटेल्स आपका आ जाएगा। और सारा कुछ इस तरह से दिया गया है कि मेरे द्वारा दिया गया जो भी डिटेल है बिल्कुल सही है, इस तरह से करके बताए गए हैं। इसके बाद ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के पोस्ट पे मुझे सिलेक्शन हुए हैं और साइंड दिस यानी साइंड दिस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डे ऑफ तो डे ऑफ में दिन लिखिएगा कि किस दिन आप लोग कराए थे, 18 मई को, 16 मई को, 20 मई को, यहाँ पे लिखिएगा मंथ ऑफ किस महीने कराए थे, तो ये भी मंथ में आप लोग लिख सकते हो। डे ऑफ में यहाँ पे 16 में चाहे 20 में ऐसे लिख देते हो, तो मंथ ऑफ यहाँ पे ईयर में 2023 ऐसे करके यहाँ पे लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा। इसके बाद नीचे आते हैं तो सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आ जाएगा, फुल एड्रेस आपका आ जाएगा, यहाँ पे नोटरी का यहाँ पे मुहर लग जाएगा, उनका सिग्नेचर आ जाएगा और फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का यहाँ पे कोर्ट से सिग्नेचर हो जाएगा, तो ये आपका एफिडेविट बन जाएगा। इसके बाद देखिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस वाले छात्र के लिए इस तरह से भेजा गया है। तो आपको तो पता होगा कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपने बना रखा है, तो वही आपके लगने वाले हैं जो पहले बना रखा है, बाकी सारे यही डॉक्यूमेंट यहाँ पे भेजे गए हैं। तो सारा डॉक्यूमेंट का मैंने डिस्कशन कर दिया है। हुबली डिवीजन से जो यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर आ चुके थे सभी कैंडिडेट बना के रिपोर्ट कीजिएगा, जो डेट यहाँ पे दिए गए हैं 16 मई का। अब दोस्तों ज्वाइनिंग की नेक्स्ट अपडेट देखिए जो कि आ चुकी है नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन से, और यहाँ पे खास करके मुरादाबाद डिवीजन से छात्र को यहाँ पे ज्वाइनिंग की अपडेट दी गई है 4/5/2023 के डेट में। आज ही यहाँ पे नोटिस पब्लिश किए गए हैं, नोटिस लेवल 1 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में, जिसमें बोला गया है कि उपरोक्त विषय में लेवल 1 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु मुरादाबाद मंडल में रिपोर्ट करने का कार्यक्रम निम्न प्रकार है। तो किस किस छात्रों को किस किस दिन यहाँ पे रिपोर्ट करने हैं, तो सबसे पहले देखिए असिस्टेंट एंड कैरिज वैगन वाला पोस्ट जिनको मिला है उनको 13/5/2023 को बुलाया जा रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन जिनको मिले 17/5/2023 का डेट रखा गया ज्वाइनिंग का। असिस्टेंट टीआरडी वाले पोस्ट वाले छात्र को 17/5/2023 के डेट में बुलाए गए हैं। असिस्टेंट सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन वाले को 17/5/2023 के डेट में बुलाए गए हैं ज्वाइनिंग के लिए। और यहाँ पे दोस्तों सिर्फ मुरादाबाद डिवीजन जिनको जिनको मिले हैं उनके लिए है। इसके बाद महत्वपूर्ण सूचना में है असिस्टेंट एंड कैरिज एंड वैगन के सभी अभ्यर्थियों अपने पैन कार्ड को रंगीन स्कैन करके अपने नाम एवं रोल नंबर के साथ किसी भी मोबाइल नंबर पर केवल व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दे, ताकि अभ्यर्थियों का डाटा HRMS पर पहले ही भरा जा सके। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स के नाम दे दिए गए हैं जो आपके ज्वाइनिंग के ऑफिसर्स हैं और इनके नंबर दे दिए गए हैं, तो इनके व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जो असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन वाले छात्र हैं जिनका दोस्तों कल ही मैंने अपडेट दिया था कि उनकी ज्वाइनिंग आ चुकी है, तो उन सभी छात्र को पैन कार्ड मांगा गया है रंगीन में स्कैन कराकर आपको, और उस पर अपना नाम और रोल नंबर लिख के और उसको दोस्तों आप लोग को भेज देना है व्हाट्सएप पे फोटो खींच के, इसमें से किसी भी नंबर पे जहां पे HRMS पोर्टल पे आपका डिटेल्स भरा जा सके। तो ये डिटेल यहाँ पे आई है। और असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन वाले छात्र का दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर भी आना शुरू हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स कल ही यहाँ पे एक कैंडिडेट के ज्वाइनिंग लेटर आए थे नॉर्दर्न रेलवे मुरादाबाद डिवीजन से असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन वाले पोस्ट पे। ये रही उनकी ज्वाइनिंग लेटर जो कि डेट इस तरह से मेंशन था, मुरादाबाद डिवीजन, सारा कुछ कैंडिडेट के डिटेल है। और यहाँ पे पोस्ट देख लीजिए असिस्टेंट एंड कैरिज एंड वैगन वाले पोस्ट, जिसमें सारा कुछ इस तरह से बताया गया है। और 13/5/2023 के डेट में इनको बुलाया गया ज्वाइनिंग के लिए। इस जगह पे जाकर ज्वाइनिंग कंप्लीट करानी है, जैसा कि अभी आप लोगों ने नोटिस में देखा कि कैरिज एंड वैगन वाले को 13 को ही बुलाया जा रहा है ज्वाइनिंग के लिए। तो ज्वाइनिंग लेटर मुरादाबाद डिवीजन से भी छात्रों को आने शुरू हो चुके हैं। अब दोस्तों कल काफी सारे कैंडिडेट के क्वेरीज आ रहे थे मुरादाबाद डिवीजन से डॉक्यूमेंट्स की, कि सर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे बनाने हैं, कहाँ पे मिलेंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे मुरादाबाद डिवीजन है, वहाँ के पर्सनल ब्रांच पे जाते हो, डिपार्टमेंट जाके पर्सनल डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे सारा कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड किया गया है। अटेस्टेशन फॉर्म का प्रोफार्मा सबसे पहले भेजा गया है, तो इसको तो भरने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको भरना है। तो 2 कॉपी निकलवा के ब्लैक पेन से आपको भर लेनी है, इसकी 2 फोटोकॉपी भी बाद में ले लेनी है बनवाने के बाद। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में यहाँ पे 7 ऑफिसर का नाम दिए गए हैं, किसी भी एक ऑफिसर से आपको यहाँ पे साइन करा लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे खाली छोड़ देना है। इसके बाद नीचे आते हैं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा यहाँ पे भेजा गया है, जो कि यहाँ पे 2 अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर से आपको साइन करानी है। तो लास्ट आप लोगों ने जहां से पढ़ाई की हो वहां से आपको साइन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं नहीं लिखा गया है। तो बस 2 अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर से आपको इस पे साइन करा लेनी है, 2 कॉपी निकलवा के, जो कि यहाँ पे इस तरह से मेंशन है 2 कॉपी दिया ही गया है। तो दोनों को निकलवा के आपको 2 अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर से साइन ले लेनी है। इसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि आपको भरना होगा मैरिटल वाला का। तो आई आपका नाम इस तरह से आ जाएगा, अनमैरिड हो तो अनमैरिड, मैरिड हो तो मैरिड, 1 स्पाउस यानी कि एक ही हस्बैंड वाइफ है। और इसके बाद नीचे आते हैं तो डेट और आपको साइन कर देना होगा, तो ये भी आपका मैरिटल स्टेटस वाला हो जाएगा। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलअप एनपीएस फॉर्म फिलअप करने हैं, तो उसका इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दे रखा है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नीचे आते हैं एनपीएस फॉर्म में
इसके बाद टॉप शीट तो फॉर्म ऑफ एनपीएस है, जो कि यहाँ पे न्यू पेंशन स्कीम के रिगार्डिंग रिलेटेड है। तो इसमें जहां जहां आपको समझ में आता है उसको भरिए, वरना इसका प्रिंट आउट लेके जाइएगा। ज्वाइनिंग ऑफिसर, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर होते हैं, उनके सामने पूछ के आप लोग वहीं पे भर लीजिएगा और उनको दे दीजिएगा। इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं तो ये एनपीएस सिस्टम, एनपीएस का फॉर्म है जो कि दिया गया है। इसको भी कल मैंने भरने का तरीका बताया था कि कैसे भरना होता है। यहाँ पे आपका फोटो आएगा और बाकी सारी डिटेल है जो कि आपको भरनी होती है। तो इसको अच्छे से आप लोग भर दीजिएगा। कल वाली वीडियो देख सकते हो यहाँ पे हेल्प के लिए, देखिए इसी तरह से भेजा गया है। और अगर किन्हीं कैंडिडेट को नहीं भी समझ में आते हैं तो दोस्तों इसको आप लोग प्रिंट आउट करवा के लेके जा सकते हो, दो कॉपी, और वहीं पे उनसे पूछ के ही आप लोग भर के इसको सबमिट कर सकते हो। कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। देखिए नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं कि आपको इसको भरना कैसे है, कौन कौन से कॉलम में क्या क्या भरना है, सारा कुछ इंस्ट्रक्शंस में इंग्लिश में दिया गया है। तो इसको भी आप लोग देख सकते हो। और ज़्यादा हार्ड नहीं होता, आपसे बेसिक डिटेल, बैंक के डिटेल और एड्रेस, यही सब डिटेल दोस्तों मांगे जाते हैं, वही सारे भर के आपको सबमिट करना होता है। इसके बाद आते हैं ओथ ऑफ एलिजेंस पे। तो आई आपका नाम यहाँ पे आएगा, सन एंड डॉटर ऑफ आपके फादर नेम यहाँ पे आएंगे। और इसके बाद यहाँ पे मैं बिल्कुल निष्ठापूर्वक काम करूंगा रेलवे के अंतर्गत, इस तरह से आपका हो जाएगा। इसको भी बनवा लेना है। यही चीजें हिंदी में है तो हिंदी में भी चाहो तो आप लोग आई आपका नाम और यहाँ पे फादर नेम इस तरह से आ जाएंगे। और लास्ट में आपको क्या करना है, हस्ताक्षर और दिनांक आपको दे देने हैं। तो ये भी आपका दोस्तों बन जाएगा ओथ वाला भी। इसके बाद मैंडेट फॉर्म में तो आपका पूरा डिटेल आता है मैंडेट फॉर्म में, बैंक का, आधार कार्ड का, ईमेल आईडी का, सारा कुछ आपको डिटेल इसमें डाल देना है। आपके द्वारा दिया गया बिल्कुल डिटेल सही है, डेट और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट हो जाएगा। तो ये भी आपका बनकर तैयार हो जाएगा। घोषणा पत्र में आपको घोषणा करना होता है दोस्तों कि मेरा जो है यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स है, आज दिनांक, इसको प्रशिक्षण पत्र, इस तरह से करके डिटेल दिए गए हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको अपना आज दिनांक यहाँ पे डेट देना है। और डेट अभी नहीं दीजिएगा, इसको प्रिंट आउट करवा के लेके जाइएगा वहीं पे पूछ के। और यहाँ पे प्रार्थी आपका नाम आएगा, हस्ताक्षर, नाम, रोल नंबर, मोबाइल संख्या, मोबाइल नंबर आएगा, ये डिटेल भर के वहाँ पे सबमिट कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तो बर्थ प्रूफ के लिए 10th कास्ट सर्टिफिकेट या फिर पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, मेडिकल मेमो अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। एनपीएस फॉर्म जो है भर के, फोटो, चेक भी लगेगा आपका, कैंसल चेक जो होता है तो चेक भी लेके जाइएगा आप लोग। अटेस्टेशन फॉर्म भी लेके जाने हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के लेके जाने हैं, ओथ वाला लेके जाने हैं, मैंडेट फॉर्म भर के लेके जाने हैं, आधार कार्ड आपको यहाँ पे लेके जाना होगा। इसके बाद फोटो के अलावा सभी दस्तावेज पूर्ण रूप से भरे होने के उपरांत 2 MB के कम से साइज में आपको पीडीएफ में उसको निकलवा लेना है सारा, और इसको लेके आना है। और फोटो आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो पेन ड्राइव में या फिर मोबाइल में सभी डॉक्यूमेंट बना के उसका पीडीएफ के फॉर्मेट में लेके रख लेने हैं। अन्य शैक्षणिक योग्यता के बारे में ये सारा डिटेल दिया गया है। कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो ये सारे डिग्री, डिप्लोमा भी आप लोग लेके आ सकते हो। इसके बाद चेकलिस्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तो इसका भी प्रिंट आउट एक ले लीजिएगा। और इसमें से वही जो ज्वाइनिंग ऑफिसर है उसमें टिक लगाते जाएंगे। आप लोग जो डिटेल दीजिएगा, जैसे मैंडेट फॉर्म दीजिएगा तो टिक लगा देंगे कि यस, ओथ वाला दीजिएगा तो यस, ऐसे टिक लगा के वो लोग रख लेंगे इसको। तो ठीक है, इसको भी साथ में एक प्रिंट आउट करवा के लेके जाएगा। तो यही सारे डॉक्यूमेंट है जो कि मोरादाबाद डिवीजन से भेजे गए हैं। सारा डॉक्यूमेंट का मैंने डिस्कशन यहाँ पे कर दिया है। और ये पीडीएफ पूरा दोस्तों जो डॉक्यूमेंट का है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो ये रही अपडेट। वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही और जो उनके अपडेट कोई नोटिस आएगी सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।